तुम सोचते हो जिसने तुम्हें रुलाया, जिसने तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया, वो आज खुशी से जी रहा है। लेकिन सुनो, मैं किसी का कर्म तुरंत नहीं लौटाता, क्योंकि जब न्याय होता है तो आत्मा तक महसूस होता है। कलयुग में लोग चेहरे पढ़ना सीख गए हैं, लेकिन आत्मा समझना भूल गए हैं। इसलिए आज रिश्ते प्रेम से नहीं, स्वार्थ से बनते हैं। लोग किसी के करीब इसलिए आते हैं ताकि उन्हें इमोशनल सहारा मिल सके, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वो उसी इंसान को अकेला छोड़ देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें अपने किए हुए दर्द का एहसास भी नहीं होता। लेकिन मैं सब देख रहा हूँ, हर वो आंसू जो किसी से चुपचाप बहाया, हर वो रात जब कोई इंसान सिर्फ इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि किसी ने उसकी भावनाओं को खेल समझ लिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति जानबूझकर किसी निर्दोष आत्मा को इमोशनल पीड़ा देता है, उसका पतन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले उसकी शांति खत्म होती है, फिर उसका मन बेचैन रहने लगता है। धीरे धीरे उसके रिश्ते से सच्चाई गायब होने लगती है, और वह इंसान जितना बाहर से खुश दिखता है, अंदर उतना ही खाली हो जाता है। क्योंकि आत्मा कभी झूठ से संतुष्ट नहीं होती। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो बदला लेने की आग में खुद को मत जलाओ। मुझे समय दो, क्योंकि कर्म हमेशा वहीं चोट देता है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। और अगर तुम खुद कभी किसी के दिल से खेले हो, किसी को झूठी उम्मीद देकर छोड़ा है, तो आज ही बदल जाओ, क्योंकि सबसे भारी कर्म वही होते हैं जिनमें किसी की आत्मा टूटती है। याद रखो, इस कलयुग में दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। और जब कर्म लौटता है तो इंसान पहली बार समझता है कि उसने दूसरों को कितना दर्द दिया था। अगर तुम अपनी आत्मा को अंधेरा नहीं, प्रकाश बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, आत्मा को जगाने वाली सच्चाई मिलती है। जय श्री कृष्ण।